सनातन चैनल पर आपका स्वागत है। ये जानकारी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि आप वीडियो को शेयर भी करें, लेकिन कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। 2013 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेला आयोजन की जिम्मेदारी आजम खान पर थी। इस बार बीजेपी की सरकार है और इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। कभी कुंभ स्नान करने गए हैं आप? अगर नहीं तो इस बार प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने जरूर जाइएगा। अब सोच विचार मत करिए, क्योंकि इस बार कुंभ नगरी की चकाचौंध देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस बार सरकार ने कुंभ में कई खास तरह की व्यवस्थाएं की हैं। कुंभ की साजो सजावट देखकर तो लगता है कि सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए होंगे। कई बार आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर सरकार इतना पैसा खर्च करती है तो उससे सरकार को क्या फायदा होता है, सरकार को इससे कितनी आय होती है। ऐसे में 47 दिनों तक चलने वाले इस मेले से बड़ा रोजगार पैदा होता है। तो आइए हम आपको बता ही देते हैं। 47 दिनों तक चलने वाले इस मेले से बड़ा रोजगार पैदा होता है, साथ ही सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होता है। इस बार के कुंभ मेले से यूपी को उसके बजट का 1/4 कमाई होगी। 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मुताबिक इस आयोजन से उत्तर प्रदेश को 1.2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के कुंभ मेले के लिए 4200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि 2013 महाकुंभ की मेले की तुलना में 3 गुना अधिक है। यह अब तक का सबसे महंगा कुंभ है। कुंभ मेले का परिसर भी इस बार पिछली बार के मुकाबले 2 गुना वृद्धि के साथ 3200 हेक्टेयर है। 2013 में इसका फैलाव 1600 हेक्टेयर था। आइए विस्तार से जानते हैं। इस बार के कुंभ की बात करें तो इस बार यूपी की योगी सरकार इसके आयोजन पर करीबन 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस बार का बजट पिछले बार के बजट से 3 गुना ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथ ही कुछ पैसे केंद्र सरकार ने भी दिए हैं। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक अनुमान लगाया, जिसमें कहा गया है कि 49 दिनों तक चलने वाले कुंभ के इस मेले में राज्य सरकार को करीबन 1200 अरब रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने इस तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया है। कई खबरों के मुताबिक प्राधिकरण मेला क्षेत्र में जो दुकानें आवंटित की जाती हैं, तमाम कार्यक्रमों की जितनी अनुमति दी जाती है, साथ ही जितने भी व्यापारिक क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है, इन सबसे भी थोड़ी बहुत कमाई होती है। बातचीत के दौरान मेला क्षेत्र के अधिकारी विजय करण आनंद ने कहा कि इस बार कुंभ मेले से उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने कहा कि परोक्ष रूप से राज्य में राजस्व में काफी लाभ होता है, जिसका हम लोग इस बार अध्ययन भी करा रहे हैं। विजय किरण आनंद कहते हैं कि पिछले कुंभ, अर्धकुंभ या फिर हर साल प्रयाग क्षेत्र में लगने वाले माघ मेले में अब तक इस तरह का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन इस बार किया जा रहा है। CII की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेले के आयोजन से जुड़े कार्यों में 6 लाख से ज्यादा कामगारों के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है। कुंभ में इस बार कई खास इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह लग्जरी टेंट लगाए गए हैं। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल से भी अच्छी खासी आय होगी। वहीं कुछ का कहना है कि बड़ी कंपनियां सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए आई हैं। उन्हें कारोबार से ज्यादा न तो उम्मीद है और न ही वो कमाई कर पा रही हैं। उनके मुताबिक छोटे व्यापारी और पंडे जो कमाई करते हैं, उससे भी सरकार को कुछ न कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन ये खर्च होने वाले धन की तुलना में बहुत कम है। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि सरकार को भले ही सीधे राजस्व की प्राप्ति न होती हो, लेकिन परोक्ष रूप से लाभ पर्याप्त ही होता है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी इसका आकलन नहीं किया और न ही करवाया। भले ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति ज्यादा ना होती हो, लेकिन परोक्ष रूप से लाभ तो होता ही है। मेले में खर्च किया गया पैसा कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार अलग अलग चैनलों के माध्यम से विभिन्न तरीके से आय होती है। CII ने अनुमान लगाया है कि कुंभ के आयोजन की वजह से पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी पर्यटक कुंभ में आएंगे वो इन सभी राज्यों में घूमने के लिए जरूर जा सकते हैं। कार्यक्रम से पहले राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में कुंभ के लिए 4200 करोड़ रुपए की राशि दी है और ये अब तक का सबसे महंगा तीर्थ आयोजन बन गया है। वहीं साल 2013 में महाकुंभ मेले पर
सरकार ने केवल 1300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी। दोस्तों, आपसे अपील है कि आप अपने धर्म का आदर करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें। जिंदगी का अंतिम सत्य मौत है और मौत को जीते जी जानना है तो सनातन के करीब आना ही होगा। अगर आप धर्म कर्म नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आप तक सनातन की जानकारी पहुंचाएंगे, यह हमारा कर्तव्य है। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा वीडियो आपको मिलने लगेगा।